क्या आपने कभी सोचा कि आपको पीकेए वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड पीकेए. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होती है जिसपे अमीनो एसिड पे नो नेट चार्ज होता है या जीरो चार्ज होता है. ठीक है, ज्विटर आयन वाली फॉर्म में जब भी अमीनो एसिड्स होंगे तो उस वाली पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे. इसमें अमीनो एसिड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उन पे कोई भी चार्ज नहीं है. अब क्या होता है, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, पीके ए वाली जो वैल्यू होती है, अब उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता रही हूँ. जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 3 फॉर्म्स में आपको मिलेंगे. एक होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, एक होंगे जिन पे न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं है, और एक होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा. ये सब डिपेंड करता है ऑन द साइड चेन. ठीक है, ये आर ग्रुप. नॉर्मली क्या होता है, हम पीकेए या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो बताते हैं वो सिर्फ इन दो चीज़ों के बेसिस पे बताते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप. लेकिन कभी कभी कुछ अमीनो एसिड जैसे कि एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर एसिडिक और बेसिक साइड चेन भी होती है, तो उनके अंदर ये वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है निकालना. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के केस में अभी हम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, आर ग्रुप अभी हमने कंसीडर नहीं किया है. तो ये है ज्विटर आयन. ज्विटर आयन क्या होगा, जब अमीनो एसिड पे कोई भी नेट चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, तो यहाँ क्या है, जीरो चार्ज हम बोलते हैं. अब ये जो पॉइंट होगा जिस भी पीएच पे ये चीज फॉर्म होगी उसको बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो ये है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. इससे अगर हम पीएच कम देते हैं, यानी एसिडिक मीडियम में हम अमीनो एसिड को डाल देते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड बन जाएगा. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड बन जाएगा. किस लिए? क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, वो एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, और साथ में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक CO माइनस होना चाहिए था, वो भी एक H+ आयन को ऐड कर लेता है अपने में और COOH बन जाता है. तो यहाँ आप नोट करोगे कि एसिडिक मीडियम में जो टोटल चार्ज होता है अमीनो एसिड पे वो पॉजिटिव होता है. यहाँ पॉजिटिव +1 दे रखा है. ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम ज्विटर आयन को यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच अगर इंक्रीज करते हैं, पीएच इंक्रीज करेंगे यानी बेसिक मीडियम बनाएंगे, तो अमीनो एसिड पे नेट चार्ज नेगेटिव होता है. आपको सिंपल यही याद रखना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच पे पॉजिटिव चार्ज, हाई पीएच पे नेगेटिव चार्ज. इसी के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो अब डिस्कस करते हैं टाइट्रेशन कर्व. ये टाइट्रेशन कर्व है एलेनिन की. अब यहाँ आप एक चीज नोट करोगे, हमने एक ग्राफ बनाया है. ग्राफ किसके उस पे बनाया है, पीएच और OH- आयंस के रिस्पेक्ट में. अब यहाँ आप देखोगे कि कर्व जो है उसमें एक पॉइंट है PI. ये पॉइंट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसपे नेट चार्ज उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का 0 है. अब ये जो PI है एलेनिन के लिए होता है 6, यानी जब pH 6 होगा उस टाइम एलेनिन पे नो नेट चार्ज होगा. ठीक है, देयर इज नो नेट चार्ज. अब इससे अगर pH घटा देते हैं, आपको वैल्यूज से पता चल जाएगा. pH 6 से आपने 2.34 कर दिया, pH कम कर दिया है, तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा अमीनो एसिड पे, और अगर उससे बढ़ा देंगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा. pK2 जो होता है वो होता है जब नेगेटिव चार्ज होता है अमीनो एसिड पे, यानी pH ज्यादा है PI से, और PI से अगर pH कम होती है तो उसे हम pK1 बोलते हैं या pKa1 भी बोला जाता है. ओके, सो अब कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे आप निकाल सकते हो PI की वैल्यू, जिन पे क्वेश्चंस आते हैं. तो आप डिपेंड करेगा कि साइड चेन कैसी है. अगर साइड चेन न्यूट्रल होती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया पीछे जो थी, जो हमने सबसे पहले अमीनो एसिड डिस्कस किया था, उसमें न्यूट्रल साइड चेन थी. कौन सा वाला, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ. तो यहाँ
न्यूट्रल अमीनो एसिड माना जाएगा इसे। तो अगर वो न्यूट्रल होगा तो उस केस में क्या होगा, पीआई की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे pk1 और pk2 को ऐड करके और डिवाइड करके 2 से। ठीक है, सबसे कॉमन जो फॉर्मूला होता है वो यही यूज किया जाता है। बट डिफिकल्टी कहाँ आती है, जब एसिडिक साइड चेन होती है। अगर अमीनो एसिड में एसिडिक साइड चेन है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, और बेसिक साइड चेन है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वहां एक और टर्म ऐड हो जाती है जिसे pKr बोलते हैं। pKr को नॉर्मली हम pK3 भी लिखते हैं। तो अगर एसिडिक साइड चेन होगी तो पीआई की वैल्यू निकाली जाती है pK1 और pK3 को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके। pK3 इज pKr। ठीक है, बेसिक साइड चेन अगर होगी तो 2 और 3 वाली पीएच को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इन फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। सो ये रहा एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक अमीनो एसिड है जिसके पास 1 प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप है इन द साइड चेन, यानी उसकी साइड चेन कैसी है, प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली। प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली कौन से होते हैं, यानी एसिडिक अमीनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। तो नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड आपको यहां से पता चल जाएगा क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपको बोला है उसकी पीके वैल्यूज दे रखी हैं। अभी मैंने आपको बताया 3 पीके वैल्यूज होती हैं जब भी हम एसिडिक या बेसिक साइड चेन कंसीडर करते हैं। एक होती है pK1, एक pK2 होती है और एक pKr होती है जिसे हम pK3 भी बोलते हैं। अब यहाँ तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वैल्यूज हैं, pK1 की ये है, pK2 की ये है या pKr की ये है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें हमें गिवन नहीं होता ये वैल्यूज, तो आपको याद रखना है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि ये जो भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं पीएच की, इन वैल्यूज को आप असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे। कैसे, जैसे यहाँ वैल्यूज है ये 3, 2.19, ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी 4.25 आएगी और थर्ड नंबर पे आएगी 9.67। अब क्या होता है, जो फर्स्ट वाली होती है, इससे ऐसे नॉर्मली समझ लेते हैं, 2.19 आपने लिखा सबसे पहले, फिर लिखा 4.25 और थर्ड नंबर पे लिखा 9.67 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इनमें से जो मिडल वाली वैल्यू आएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडल वाली वैल्यू आती है वो होती है pK3 या pKr हमेशा। जैसे यहाँ भी नोट करोगे, आपने 4.25 को मिडल में लिखा था, यानी pKr की वैल्यू 4.25 है। अगर नहीं भी गिवन होता क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज तो भी हम डायरेक्टली बता देते इन नंबर्स को देख के। और जो pKr से छोटी वैल्यू होती है यानी 2.19, वो होती है 1 वाली pK1, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं pK2। ठीक है, सबसे सिंपल, सबसे पहले इन्हें अरेंज करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें बोला है कि इस अमीनो एसिड के लिए कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट में से करेक्ट है। अब हम सबसे पहले हमने जो अरेंज करा इन्हें, pK1 की वैल्यू आपको पता है, 2 की वैल्यू पता है और r की वैल्यू पता है। अब आप pi निकालोगे। आपको क्या चीजें क्वेश्चन से पता चली कि वो अमीनो एसिड एसिडिक है। ठीक है, फर्स्ट यहीं से हमें पता चल गया था कि वो अमीनो एसिड एसिडिक है। दूसरा, आपको pKa की वैल्यूज पता चल गई। तो अब आप निकालोगे pi सबसे पहले, क्योंकि मोस्टली ऑप्शंस में हमें दे रखा है कि इस पीएच पे इस पे चार्ज ये होगा, उस पे चार्ज ये होगा, तो उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले पीआई निकालना पड़ेगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इस केस में क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था पीछे देखते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड के लिए हमने बताया था 1 और 3 वाली वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। अब 1 और 3 वाली वैल्यूज कौन सी हैं, 1 कौन सी होगी, गिवन है pK1 इज 2.19, ठीक है, और 3 कौन सी होगी pKr। तो 3 वाली ये वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, 2.19 प्लस 4.26 अपॉन 2। तो इससे जो हमारी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की जो
पीएच निकलेगी, वो पीएच निकलेगी 3.22, करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। तो 3.22 जो पीएच की वैल्यू आई है वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे ये वाला अमीनो एसिड जो होगा वो जीरो चार्ज वाला होगा, ज्विटर आयन की फॉर्म में होगा, यानी 3.22 वाली पीएच पे जीरो चार्ज है इस अमीनो एसिड पे, तो 3.22 से कम पीएच पे क्या होगा, कम पीएच पे होता है पॉजिटिव चार्ज और हाई पीएच पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ इन्हीं चीजों को कंसीडर करके क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। आपको बोला है मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव नेगेटिव, जो भी नेट चार्ज है वो कितना होगा, -1 का नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड जब भी हम देखेंगे 3.22 हमने बोला था जिसपे जीरो चार्ज है, अगर 3.22 से पीएच आप बढ़ाते हो, अब कितनी भी बढ़ाओ, तो उस पे चार्ज कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, -1 का नेट चार्ज उस पे बन रहा है एट pH ऑफ 7, सही है। 3.22 से ज्यादा pH है, दैट इज 7 pH है, और चार्ज कितना बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा -1, यहाँ ठीक लिखा है। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आंसर भी फर्स्ट ही है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव अ नेट चार्ज ऑफ 0 एट pH 4.25। अभी हमने डिस्कस किया कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इस अमीनो एसिड का कितना है, 3.22। तो 3.22 वो pH होगा जिसपे नेट चार्ज 0 है, 4.25 पे नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आपको बोला है ड्यूरिंग टाइट्रेशन, अभी जो हमने कर्व्स पढ़ी थी उन्हें टाइट्रेशन कर्व ही बोलते हैं। तो टाइट्रेशन के दौरान, यानी उस अमीनो एसिड का जो हम पीएच बढ़ाते हैं उसके सराउंडिंग मीडियम का या घटाते हैं, उस प्रोसेस के दौरान अगर टाइट्रेशन में हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डालने का मतलब हम पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से बढ़ा रहे हैं, तो डी प्रोटोनेशन विल स्टार्ट विद द आर ग्रुप। डी प्रोटोनेशन स्टार्ट नहीं होता, प्रोटोनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इस ऑप्शन में दे रखा है ऑल द मॉलिक्यूल्स विल हैव अ डी प्रोटोनेटेड आर ग्रुप एट pH 3.22। अभी हमने डिस्कस किया 3.22 pH पे जीरो चार्ज होगा, जीरो चार्ज होगा तो ना वो डी प्रोटोनेशन शो कर रहा है ना वो प्रोटोनेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑल द मॉलिक्यूल्स विल हैव डी प्रोटोनेटेड आर ग्रुप वाली स्टेटमेंट भी गलत है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना, और हमेशा नेट के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक एंजाइम का दे रखा है 6, यानी पीआई की वैल्यू आपको दे रखी है 6, और आपको बोला है कि इसी पॉइंट पे, इसी पीएच पे 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिवली चार्ज्ड साइड चेन है अमीनो एसिड की। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है जिसपे नेट चार्ज 0 होता है, और यहाँ भी हमें यही चीज बता रहे हैं कि 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चार्जेस है, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, नेट चार्ज 0 है। तो इस स्टेटमेंट से हमें कुछ नहीं पता चलता, हमें सिर्फ इतना पता है कि पीआई की वैल्यू 6 है। फिर आपको बोला है कि अगर उस एंजाइम के सॉल्यूशन को टाइट्रेट कर देते हैं हम HCl के साथ, यानी एसिड के साथ टाइट्रेट करते हैं और उसकी पीएच घटा देते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच हमने घटा दी, कितनी, 3 कर दी, ठीक है। पीएच घटाने पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, याद रखना, पीछे हमने डिस्कस किया था पीएच अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से घटा देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको बोला है इट वॉज ऑब्जर्व दैट 2 आयोनाइज्ड एस्पार्टेट चेन्स गॉट प्रोटोनेटेड, ठीक है, प्रोटोनेट हो गई, कितनी, 2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और कितनी प्रोटोनेट हुई है, 2 हुई है, यानी +2 चार्ज आएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि नेट चार्ज उस एंजाइम पे pH 3 पे कितना होगा। अभी हमने डिस्कस किया प्लस चार्ज होगा तो नेगेटिव वाली वैल्यूज खुद ब खुद एलिमिनेट हो गई, पॉजिटिव वाली वैल्यूज बची। अब यहाँ अगर दिया होता कि 3 आयोनाइज्ड एस्पार्टेट चेन बनी है तो +3 चार्ज होता, आपको दे रखा है 2 है तो +2 आंसर होगा, वही आंसर है।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि pKa1 क्या होता है, pKa2 क्या होता है, pKr3 ये सब क्या होते हैं, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर pH घटा देंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, बढ़ा देंगे तो कौन सा चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम रामचंद्रन प्लॉट डिस्कस करेंगे, जो भी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो गुड बाय।